अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 11th के लिए हमारा 11th लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है बेटा, तो हमारा आज जो 5th सब यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का चल रहा है दैट इज़ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसी का ये टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मसल्स। क्योंकि बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था हम मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं किसकी मदद से? मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मदद से। बस मसल्स, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स की मदद से। ठीक है बेटा, तो इससे पहले कि हम ये पढ़े कि हम लोकोमोशन कैसे करते हैं, कैसे हम मूवमेंट करते हैं, उससे पहले हमें मसल्स, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो पहले हमने उठाया था मसल्स। ठीक है, पहले हमने उठाया था मसल्स। तो मसल्स मैंने आपको कहा था कि 3 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है बेटा, 3 किस्म के मसल्स हमारी बॉडी में मेनली होती है। एक जिनको मैंने कहा था स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जिनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, और ये स्ट्रेटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है बेटा, नाउ आज हमें दूसरा टाइप मसल्स का पढ़ना है। ठीक है बेटा, दूसरा टाइप जो मसल्स का है दैट इज़ द स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, हम टाइप्स ऑफ मसल्स आज हमारा टॉपिक है। एक टाइप तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है बेटा, दैट इज़ द स्केलेटल मसल्स। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है बेटा, present in our body are smooth muscles, present in our body are smooth muscles। ठीक है बेटा, स्मूथ मसल्स। सब इससे पहले कि हम इस डिस्कस करें, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए स्मूथ मसल्स जो है इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स। ठीक है बेटा, स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अनस्ट्राइप्ड मसल्स। इसके अलावा स्मूथ मसल्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड द विसरल मसल्स। ठीक है बेटा, विसरल मसल्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइप्ड मसल्स या विसरल मसल्स भी इनको कहते हैं, या इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे उनको वॉलंटरी मसल्स कहा जाता था, कि इनको स्केलेटल मसल्स को क्यों कहा जाता था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, उनको स्ट्राइप्ड मसल्स कहा जाता था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्यों कहते हैं तो उनको ये स्केलेटल मसल्स कहा जाता था, क्यों कहते हैं तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आज जो हमारा दूसरा टाइप मसल्स का पढ़ना है दैट इज़ द स्मूथ मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इससे पहले कि अब हम ये पढ़ें कि why they are called smooth muscles, why they are called unstriped muscles, why they are called visceral muscle, why they are called involuntary muscles, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ये मसल्स जो है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कहा जाता है ये मसल्स जो है ये पाए जाते हैं हमारे ईसोफेगस में, जो हमारे ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट है, याद रखना को सबसे पहले एक तो ये पाए जाते हैं इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ठीक है बेटा, इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जो हमारा ईसोफेगस की जो बिगनिंग होती है ना वो बनी होती है किनकी? स्केलेटल मसल्स की। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है ईसोफेगस का दैट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। इसके अलावा स्टमक, ठीक है बेटा, स्टमक में भी ये पाए जाते हैं कौन? स्मूथ मसल्स। इसके अलावा ये पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक पार्ट है या स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन स्मॉल एज वेल एज लार्ज। ठीक है बेटा, हम यही कहेंगे इंटेस्टाइन्स, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी आती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स भी आती है, उसमें भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, किसमें? हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हमारे यूराइनोजेनेटल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। यूराइनोजेनेटल ट्रैक्ट, जो हमारा यूराइनोजेनेटल ट्रैक्ट है ना वो भी बना होता है किनका? स्मूथ मसल्स का। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो भी बना होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर वो भी बना होता है स्मूथ मसल्स का। और जो हमारी ब्लड वेसल्स है बेटा, ब्लड वेसल्स भी बनी होती है किनकी? स्मूथ मसल्स की। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो हमारा आई का वो इरिस पार्ट है, ठीक है बेटा, वो भी बना होता है किसका? स्मूथ मसल्स का। ठीक है बेटा, इरिस ऑफ आई, इरिस ऑफ आई।
और इसके अलावा हमारे ये स्किन का जो डर्मिस पार्ट है, डर्मिस ऑफ स्किन, वो भी बना होता है किसका, डर्मिस ऑफ स्किन जो है वो भी बना होता है किसका, स्मूथ मसल्स का। ठीक है बेटा, वो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जो भी हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उनमें ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है, यानी कि वो बने होते हैं इन स्मूथ मसल्स के। वो क्या याद रखा आप लोगों ने ऑकरेंस इनकी, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं ये स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी में। नंबर 1 इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। हमारे ईसोफेगस, हमारी फूड पाइप का जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। हमारा स्टमक जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारे लंग्स जो है उनमें ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ये पाई जाती है। हमारे यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट में ये पाए जाते हैं। हमारे ब्लड वेसल स्मूथ मसल्स के बने होती है। हमारी आई का जो इरिस है वो बना होता है किनका, स्मूथ मसल्स का। और ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, हमारे स्किन का डर्मिस है वो बना होता है किनका, स्मूथ मसल्स का। ठीक है बेटा, वो ऑलमोस्ट जो भी हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो बने होते हैं किनके, स्मूथ मसल्स के। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, इनको स्मूथ मसल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू द स्केलेटन। ये याद रखना, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, हमारे बोन्स या कार्टिलेजेस के साथ ये अटैच्ड नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन। ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, हमारे कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, हमारे बोन्स के साथ ही जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसके अलावा नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स। ठीक है बेटा, इनको अनस्ट्राइप्ड स्मूथ मसल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ, हमारे बोन्स कार्टिलेजेस के साथ कनेक्टेड नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स। अनस्ट्राइप्ड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनको हम ऑब्जर्व करते हैं इनमें वो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स, यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाई जाती है, जस्ट लाइक जैसे कि किन में था, स्केलेटल मसल्स में वो डार्क और लाइट बैंड्स पाई जाती थी ना, वो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स। इनमें वो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स, वो डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाए। दे डोंट बियर दे डोंट पॉजेस डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स। इनमें वो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो डार्क और लाइट बैंड्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स। दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स। और ये मसल्स जो होते हैं, याद रखना बेटा, ये मसल्स जो होते हैं ये इलांगेटेड होते हैं। ये यानी कि इन मसल्स में, इनमें स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होती है ना बेटा, वो इलांगेटेड होती है और स्पिंडल शेप्ड होती है। ये याद रखना बेटा, स्मूथ मसल्स में जो सेल्स, यानी कि जिन सेल्स के स्मूथ मसल्स बने होते हैं ना, वो एक तो इलांगेटेड होते हैं और इनकी शेप जो होती है वो स्पिंडल जैसी होती है, यानी कि स्पिंडल शेप्ड। वो क्या याद रखोगे बेटा, एक बात और, स्मूथ मसल्स में, ये स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होती है, यानी कि स्मूथ क्योंकि मसल्स क्या है, ये एक किस्म का टिश्यू है। ठीक है बेटा, इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं। इनमें ये जो सेल्स होती है ना स्मूथ मसल्स में, इस टिश्यू में, वो एक तो इलांगेटेड होती है और क्या होती है, स्पिंडल शेप्ड। और हर किसी सेल में, और इसीलिए हम स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होती है, क्योंकि वो इलांगेटेड होती है, इसीलिए हम उनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये याद रखना बेटा, क्योंकि वो कोई भी सेल जो इलांगेटेड होती है उसको हम फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए इनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और क्योंकि ये इलांगेटेड होती है और शेप इनकी कैसी होती है, यानी कि स्पिंडल शेप्ड होती है। ठीक है बेटा, ये स्पिंडल शेप्ड होती है। और जो फाइबर होता है ना ये बेटा, ये यानी कि मसल फाइबर, उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड बाज़ाब्ता एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना। ठीक है बेटा, सपोज ये एक क्या है बेटा, सपोज ये एक
मतलब मसल फाइबर है, ये एक मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल है जो कि इलांगेटेड और होती है और स्पिंडल शेप्ड होती है। इसमें बाज़ाब्ता एक ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है और उस ओवल शेप्ड न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जिस साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना बेटा। को क्या याद रखोगे आप बेटा? यानी कि इस स्मूथ मसल्स में वो जो इलांगेटेड सेल्स जिनको हम फाइबर्स भी कहते हैं होते हैं, उनमें बाज़ाब्ता एक ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है और उस ओवल शेप्ड न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है बेटा। और फिर उस सार्कोप्लाज्म के अराउंड बाज़ाब्ता क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। गॉट इट? समझ आया? गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स। इनको हम विसरल मसल्स क्यों कहते हैं? किनको? स्मूथ मसल्स को। याद रखना, इनको विसरल मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं अभी भी विसरल मतलब ही है इंटरनल, क्योंकि ये मोस्टली पाए जाते हैं हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में ये मोस्टली पाए जाते हैं। कौन? स्मूथ मसल्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स। को क्या याद रखा आप लोगों ने? एक और बात कि व्हाई दीज स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स, क्योंकि ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में मोस्टली पाए जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मोस्टली इन मसल्स के बने होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज विसरल मसल, क्योंकि विसरल का मतलब ही है क्या? विसरल का मतलब ही है क्या? इंटरनल। ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसके बाद क्योंकि एक और नाम से भी हम जानते हैं इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मसल जो होते हैं दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। यानी कि इसका मतलब भी है कि दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। यानी कि दे डोंट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, बट दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं। ठीक है बेटा। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम करते हैं, यानी कि उसी के मुताबिक ये काम करते हैं, न कि हमारी मर्जी के मुताबिक। जैसे वो वॉलंटरी थे, कौन? स्केलेटल मसल्स, यानी कि वो हमारी विल के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते थे, कंट्रैक्ट रिलैक्स होते थे। लेकिन ये हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, बल्कि ये खुद से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है बेटा। यानी कि ये क्या करते हैं? ये मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम करते हैं। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है बेटा। व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स? ठीक है बेटा। why they are called as involuntary muscles? because they work under the control of ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम करते हैं एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है बेटा। एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है बेटा। ये हमारी मर्जी या एंड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है बेटा। बल्कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, बल्कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम करते हैं। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है बेटा। दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। मैं आपको बताऊंगा बेटा, सपोज क्या कहते हैं इसको, हमारी फूड पाइप है, उसमें वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मसल्स की वजह से ही होती है। जिन मसल्स का वो मतलब ईसोफेगस वो फूड पाइप बनी होती है, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। क्या वो हमारी मर्जी के मुताबिक? नहीं, वो खुद से होती है। वो यानी कि उस चीज़ को हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा। ब्रेन वगैरह कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह कंट्रोल करते हैं। वो दैट मीन्स उसको ऑटोनॉमिक, न कि हमारी मर्जी के मुताबिक वो सब होता है। ठीक है बेटा। हाँ चलो, हम तो लोकोमोशन करते हैं क्योंकि हमारे लिम्ब्स के लोकोमोशन हम अपनी मर्जी के क्योंकि हमारे लिम्ब्स के मसल्स हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। हम जब चाहेंगे चलना तब वो चलेंगे, तब वो मूवमेंट करेंगे, तब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। लेकिन हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी मर्जी के मुताबिक वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं दिखाती है। हमारा फूड पाइप, हमारा या हम कहेंगे हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमारी मर्जी के मुताबिक क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो बने होते हैं स्मूथ मसल्स के। और स्मूथ मसल्स की खासियत होती है कि दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एन एनिमल बट दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दैट इज वाई these smooth muscles are also called as involuntary muscles. Got it? समझ आए बेटा? This was the second type of muscles, that is the smooth muscles. ये दूसरा टाइप था मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। नाउ द थर्ड टाइप, क्योंकि 3 किस्म की मसल्स मैंने कहा था हमारी बॉडी में पाई जाती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड द थर्ड वन इज, तीसरा टाइप जो मसल्स का जो कि स्पेशल है, कुछ टाइप, एक टाइप जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक मसल्स। तीसरा टाइप जो मसल्स का हमारी बॉडी में पाया जाता है, पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स एज द नेम सजेस्ट्स, कार्डियक मसल्स जो है ये पाए जाते हैं किसमें, एक तो हमारे हार्ट के वॉल में, और जो हमारी लार्ज वेन्स है ना बेटा, लार्ज वेन्स है जो कि एंटर होती है, जैसे पल्मोनरी वेन है या सुपीरियर वेना कावा है जो एंटर होती है हार्ट में, उनके वॉल्स में भी ये कार्डियक मसल्स पाई जाती है। वो कार्डियक जो है नाम से ही पता चलता है, कार्डियक इज अ टर्म, साइंटिफिक टर्म रिलेटेड टू द हार्ट। वो दैट मीन्स ये कार्डियक मसल्स जो है दे आर फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो हमारे हार्ट के वॉल्स में, इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड इन द वॉल्स ऑफ द किसमें, एंड इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज वेन्स। ठीक है बेटा, जो हमारी लार्ज वेन्स है ना, जैसे सुपीरियर वेना कावा है, एंड जैसे पल्म सुपीरियर वेना कावा जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से आती है, या पल्मोनरी वेन जो हमारे लंग्स से आके हमारे हार्ट में दाखिल होती है, उन सुपीरियर वेना कावा और उस पल्मोनरी वेन के वाल्स में भी ये कार्डियक मसल्स पाई जाती है। प्लस जो हमारे हार्ट, स्पेशली जो हमारे हार्ट के वाल्स है वो बने होते हैं किनके बेटा, वो बने होते हैं इन कार्डियक मसल्स के। वो क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा, ये कार्डियक मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, एक तो हार्ट के वाल्स में, एंड इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज वेन्स। और जो हमारी लार्ज वेन्स है जिसमें पल्मोनरी वेन आती है, सुपीरियर वेना कावा आती है जो कि हार्ट में दाखिल होते हैं, उनके वाल्स भी कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। ठीक है बेटा, और इनकी खासियत होती है कार्डियक मसल्स की कि दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि स्ट्राइप्ड एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स, यानी कि स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। यानी कि इनमें हमें कुछ कैरेक्टर्स स्ट्राइप्ड मसल्स यानी कि जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं उनके भी पाए जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इनमें अनस्ट्रेटेड मसल्स जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, उनके भी पाए जाते हैं। वो दैट मीन दे पोजेस दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्राइप्ड एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स, यानी कि स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, दे शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ स्मूथ एज वेल एज क्या, स्मूथ एज वेल एज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर्स भी इनमें पाए जाते हैं और स्मूथ मसल्स के कैरेक्टर्स भी इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है बेटा, ये जो मसल्स होते हैं किनके, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स में भी वो स्मूथ मसल्स की तरह क्या पाए जाते हैं, याद रखना बेटा, वो इलांगेटेड सेल्स पाई जाती है जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। को ये वाला कैरेक्टर स्मूथ मसल्स में भी था। स्मूथ मसल्स में भी जो सेल्स थी वो क्या थी, इलांगेटेड, दोज वर कॉल्ड फाइबर्स। सिमिलर इज द केस विद कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है इन में भी जो सेल्स पाई जाती है वो इलांगेटेड होती है, और उनको भी इसीलिए क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। ठीक है बेटे, जिनके ऊपर जिनमें बाज़ाब्ता वो ओवल न्यूक्लियस और वो सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, और सार्कोलीमा उनमें नहीं होता है। ठीक है बेटा, और प्लस ये फाइबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट। याद रखना बेटा, यानी कि कार्डियक मसल्स में वो जो सेल्स जिनको हम कार्डियक मसल फाइबर्स भी कहते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि उनमें एक ही यानी कि कार्डियक मसल्स में जो वो सेल्स, इलांगेटेड सेल्स जिनको हम कार्डियक मसल फाइबर्स भी कहते हैं, वो यूनिन्यूक्लिएट होती है। यूनिन्यूक्लिएट मीन्स कि दे पोजेस ओनली सिंगल न्यूक्लियस, उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता था, और वो कहाँ पे पाया जाता था, नियर
नियर द सेंटर, नियर द सेंटर। ठीक है बेटा, गॉट इट। और इसके अलावा ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स है इनमें पाए जाते हैं कुछ लेटरल ब्रांचेस जिनको हम ओब्लिक ब्रिजेस कहते हैं। क्या? ओब्लिक ब्रिजेस, याद रखना बेटा। ठीक है, इन कार्डियक मसल फाइबर्स में क्या पाए जाते हैं? कुछ लेटरल ब्रांचेस, कुछ लेटरल ब्रांचेस जिनको हम ओब्लिक, ठीक है बेटा, जिनको हम ओब्लिक ब्रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिक ब्रिजेस कहते हैं। ठीक है बेटा, जो कि एक कंट्रैक्टाइल नेटवर्क बनाते हैं किन में? इन कार्डियक मसल फाइबर्स में। को क्या याद रखा आप लोगों ने? कार्डियक मसल्स में हम कहेंगे। क्या याद रखा? एक और पॉइंट आप लोगों ने, इन कार्डियक मसल्स में वो जो इलांगेटेड सेल्स जिनको हम कार्डियक मसल फाइबर्स कहते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी कि उनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। वो भी कहाँ पे? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। और प्लस उनमें वो लेटरल ब्रांचेस पाई जाती है जिनको हम ओब्लिक ब्रिजेस कहते हैं, जो कि कंट्रैक्टाइल नेटवर्क इनमें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंट्रैक्टाइल नेटवर्क। ठीक है बेटा। और इसके अलावा ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, याद रखना बेटा, इनका एक ये कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, यानी कि इनमें ये जो इलांगेटेड वो सेल्स होती है जिनको हम मसल, कार्डियक मसल फाइबर्स कहते हैं, जो कि यूनिन्यूक्लिएट, ये वाला कैरेक्टर इनका किसके साथ मिलता है? अनस्ट्राइप्ड मसल्स के साथ, यानी कि स्मूथ मसल्स के साथ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि कार्डियक मसल शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्राइप्ड एज वेल एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स, यानी कि स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के साथ कौन वाला कैरेक्टर इनका मिलता है? कि इनमें वो इलांगेटेड सेल्स होती है जिनको हम कार्डियक मसल फाइबर्स कहते हैं, जो कि यूनिन्यूक्लिएट होती है। क्या होती है? और जिनका न्यूक्लियस अक्सर इनके सेंटर में होता है। ठीक है बेटा। अब सवाल है, स्ट्राइप्ड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स के साथ भी इनका एक कैरेक्टर मिलता है। वो ये है कि इनमें क्या होता है? इनमें वो स्ट्राइप्स होते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स में वो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स पाए जाते थे ना, इनमें भी वही स्ट्राइप्स जैसे होते हैं। ठीक है बेटा। इनमें भी वही बैंड जैसे पाए जाते हैं। किनमें? कार्डियक मसल्स में भी वही बैंड जैसे पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। इनमें भी वही मतलब बैंड स्ट्राइप्स पाए जाते हैं। लेकिन मतलब इसके अलावा, उन बैंड्स के अलावा इन कार्डियक मसल्स में क्या पाए जाते हैं? इंटरवल्स पे कुछ डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स। वो क्या याद रखोगे आप? कौन वाला कैरेक्टर कार्डियक मसल्स का स्केलेटल मसल्स के साथ मिलता है? कि यही कि इनमें भी स्केलेटल मसल्स की तरह ही वो स्ट्राइप्स पाई जाती है, वो बैंड्स पाई जाती है। और उनके अलावा इनके इंटरवल्स पे पाए जाते हैं वो डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स। क्या? डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स। वो इन एडिशन टू दो स्ट्राइप्स इन कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं इंटरवल्स पे। क्या? वो डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स, डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। डार्क ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स क्या होते हैं? ये वो स्पेशल रीजन्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के, यानी कि जो दो एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं ना, दो एडजेसेंट मसल फाइबर्स होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे मिलता है उसी रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं, वहीं पे वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या? वो क्या होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क? ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं सेल, दो एडजेसेंट फाइबर्स के सेल मेम्ब्रेन्स का। ठीक है बेटा, गॉट इट। सेल मेम्ब्रेन्स का, यानी कि जहाँ पे दो एडजेसेंट ये कार्डियक मसल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं ना, यानी कि इन दो एडजेसेंट मसल फाइबर्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो वो सेल मेम्ब्रेन इनका जहाँ पे कनेक्ट होता है उसी को हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये क्या करते हैं? ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स ये कंट्रैक्शन को बूस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ये इनकी कंट्रैक्शन को बूस्ट करते हैं, यानी कि ये इन कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शन को तेज करवाते हैं। ठीक है बेटा, क्या करवाते हैं? तेज करवाते हैं और मदद करते हैं वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एक मसल फाइबर से दूसरी मसल फाइबर में ट्रांसफर करने में। वो क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा? ये जो मतलब ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती है, यानी कि बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द टू एडजेसेंट
एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स। ये क्या करते हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्कस, एक तो ये वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एक कार्डियक मसल फाइबर से दूसरी कार्डियक मसल फाइबर में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, दे ट्रांसफर द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन फ्रॉम वन मसल फाइबर टू अनदर मसल फाइबर एंड दस एक्सिलरेट्स द या एंड दस बूस्टस द कंट्रैक्शन। इसलिए ये इनकी कंट्रैक्शन को तेज करवाते हैं, यानी कि इन कार्डियक मसल्स को तेजी से कंट्रैक्ट करवाने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसीलिए जो हमारे कार्डियक मसल्स है जो कि हार्ट के वाल्व्स भी, वो इसीलिए तेजी से कंट्रैक्ट होते हैं, और तेजी से कंट्रैक्ट होने में इनको कौन मदद करता है, यही इंटरकैलेटेड डिस्कस। क्योंकि वो क्या करती है, ये इंटरकैलेटेड डिस्कस ये एक कार्डियक मसल फाइबर से, याद रखना, दूसरे कार्डियक मसल फाइबर में वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से इनकी कंट्रैक्शन बूस्ट हो जाती है, एक्सेलरेट होती है। ठीक है बेटा, वो काम क्या है इन इंटरकैलेटेड डिस्कस का, इन डार्क इंटरकैलेटेड डिस्कस का, जो इन कार्डियक मसल्स के इंटरवल्स पे पाए जाते हैं, खासकर इनके एंड्स पे पाए जाते हैं, इन कार्डियक मसल्स के उन सेल्स के एंड्स पे पाए, इनका काम है वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ट्रांसफर करना। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आगे आप पढ़ोगे, जैसे वो सिनेप्सी होती है ना, वो गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, जो कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में मदद करती है, फ्रॉम इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में मदद करती है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन। सिमिलरली ये इंटरकैलेटेड डिस्कस भी करती है। ये एक कार्डियक मसल फाइबर से दूसरे कार्डियक मसल फाइबर में वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन इनकी बूस्ट हो जाती है, तेज हो जाती, एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है बेटा, वो ये था एक और टाइप किनका, मसल्स का, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। ठीक है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, जिनके जो स्पेशली पाए जाते हैं हमारे हार्ट के वाल्व्स में और हमारे कुछ लार्ज वेन्स के वाल्व्स में, और इनके कुछ कैरेक्टर्स स्ट्रेटेड मसल्स के यानी कि स्ट्राइप्ड यानी कि स्केलेटल मसल्स के साथ मिलते हैं, कुछ स्मूथ यानी कि अनस्ट्राइप्ड मसल्स के साथ। अनस्ट्राइप्ड मसल्स के साथ कौन वाला कैरेक्टर इनका मिलता है, एक तो ये बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, और प्लस इनमें पाए जाते हैं वो इलांगेटेड सेल्स, जिनको हम मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर्स कहते हैं, जिनमें जो यूनिन्यूक्लिएट होती है और जिनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। और स्केलेटल मसल्स यानी कि स्ट्राइप्ड मसल्स के साथ कौन सा कैरेक्टर इनको मिलता है कि इनमें भी उन्हीं की तरह वो डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, और प्लस इनके अलावा इस कार्डियक मसल्स के उन सेल्स, उन फाइबर्स के एंड्स पे पाई जाती है वो इंटरकैलेटेड डिस्कस, जो कि वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ट्रांसमिट करती है फ्रॉम one cardiac muscle fiber to next cardiac muscle fiber, and thus helps in the boosting of the accelerating the कंट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है बेटा, गॉट इट। ये था एक और टाइप किनका, मसल्स का। इसी के साथ तीन मसल्स जो है, तीन किस्म के मसल जो हमारी बॉडी में मतलब पाए जाते हैं, कंप्लीट हो गई। नाउ चूंकि सबसे अहम रोल जो है लोकोमोशन में, ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है, हम सबसे ज़्यादा क्या मतलब रोल जो है लोकोमोशन में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चलने में हमें मदद करती है। अब कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स। इसलिए हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में थोड़ा मतलब और डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल्स का ही रोल है किसमें, वही मदद करते हैं जो कि हमारे लिम्ब्स में पाए जाते हैं, खासकर वही मदद करते हैं हमें लोकोमोशन में। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।